गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? ऑल फाइन, वेरी गुड। आपने तीनों इंडेफिनिट टेंस का विस्तृत अध्ययन अच्छे से कर लिया है। आपको मैं फिर बोलूँगा, जितने भी टेंस आप पढ़ते हैं प्लीज़ उन सबको अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है? आपको रिवीजन करने के टाइम में थोड़ी आसानी रहेगी। अब हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3 इंडिपेंडेंट पढ़ लिए, 3 कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, लगातार। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब HV, इज, एम, आर। जैसे आपको पता है इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है। तो मीनिंग ही आपको पता, इज का मतलब है। इसका मतलब आप कहीं लिख लो, इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है। तो इज आता है एक वचन कर्ता के साथ, एम आता आई के साथ, जैसे आई एम मैं हूं। आर आता है यू के साथ आता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ आता है, ठीक है? ये इतने इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब है। फिर एक नोट कर लो, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमेशा ही आईएनजी का प्रयोग होगा। MV1 प्लस आईएनजी, जैसे रन का रनिंग, राइट का राइटिंग, गो का गोइंग, ठीक है? और इनका प्रयोग होगा। और इसमें ये कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि जब कोई काम, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम चालू है। जैसे राम पढ़ रहा है, मतलब अभी वो राम पढ़ रहा है। इंडिपेंडेंट टाइम में तो उसके पढ़ने के आते थे। राम पढ़ता है का मतलब राम रोजाना पढ़ता है, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहा है, कल भी पढ़ेगा। पढ़ रहा है का मतलब अब वो पढ़ रहा है। सीता एक पत्र लिख रही है, यानी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम चालू है, तब उसको बोलते हैं रहा है। वो जा रहा है, अभी जा रहा है, देख लो वो जा रहा है, अभी वो जा रहा है। तो ये आप लिख लो पहले, ठीक है? उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस लेके नोट कर लो इसको आराम से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपनी नोटबुक में। और लिखना सुंदर, वीडियो को पॉज करना या इसकी प्ले स्पीड आप कम कर लेना, 0.7 पर करके आप नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, लिखो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब वो वाला जिसमें मना भी नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं कुछ लोग। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। सभी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट हो, चाहे फ्यूचर इंडिपेंडेंट हो, चाहे पास्ट इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूस हो। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। बाकी देखो अलग अलग है, किसी में थर्ड फॉर्म आएगी, किसी में सेकंड फॉर्म आएगी, किसी में मेन वर्ब प्लस आईएनजी आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेम ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ आईएनजी का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा। गो का गोइंग, गो का गोइंग लगेगा। सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं होगा, कभी वेंटिंग नहीं होता, ठीक है ना? सो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, MV1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप लिख लो। अब बनाइए, सीता चाय बना रही है। आराम से देखना, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? सीता। चाय सीता बना रही है, सीता। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई ढूंढो। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, सोचो। बना रही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो सीता इज। अब बनाना मेन वर्ब, मेक, मेक हो गया, मेक में आईएनजी, तो ये हो गया MEKI, मेक और KING। सीता इज मेकिंग टी, या इसको मेक की जगह प्रिपेयरिंग टी भी लिखते हैं। सीता इज प्रिपेयरिंग टी, ये हो गया पहले वाले का। अब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, खेल कौन रहा है? बच्चे। तो बहुवचन है चिल्ड्रन। अब बोलो, इज, एम, आर में से कौन आएगा? रहे हैं, बहुवचन है, आर आएगा। चिल्ड्रन आर, मेन वर्ब क्या हो गया? खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब उसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट तो है नहीं उसमें, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी क्या है, वो कहाँ खेल रहे हैं, जगह वाला, पार्क में, तो इन पार्क, इन पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा मैं बांसुरी बजा रहा हूं, मैं बांसुरी बजा रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, बजाने वाला काम कौन कर रहा, मैं, तो आई। अब इनमें से क्या लगेगा, हेल्पिंग, इज एम आर, क्या हो गया, आई एम, मैं आपको बताया था आई के साथ एम लगता है। बजाना, अब बजाना को प्ले बोलते हैं, आई एम प्लेइंग। बांसुरी को क्या बोलते हैं, FLUTE, आई एम प्लेइंग फ्लूट। ये हो गया आपका अंग्रेजी अलग अलग तीनों सेंटेंस का। इज वाला हो गया, ये हो गया आर वाला, और ये हो गया एम वाला। तीनों लिख लो अपनी नोटबुक में, लिख लो फटाफट, नोट कर लो। अगला आ जाओ, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें मना करते हैं, नहीं लगाते, जिसमें खाना नहीं खा रहा हूं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो सभी के नेगेटिव में वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, हेल्पिंग वर्ब डू डज है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ। फ्यूचर में क्या था, डिड नॉट, अब सॉरी पास्ट में डिड नॉट, फ्यूचर में विल नॉट, शेल नॉट, विल के बाद नॉट, शेल के बाद नॉट, इसमें इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, खत्म काम, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, MV1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बचा भाग। अब बच्चों मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा। देखो अंग्रेजी में ऐसा है कि जो काम कर रहा है वो पहले आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। सो आई, अब आई के साथ क्या था, एन, एम आएगा, फिर क्या लगा, नोट, आई एम नोट। पढ़ाना को क्या बोलते हैं, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, तो ING लग गया, टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, किसको पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, तुम्हें, तुम, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, खत्म काम, आई एम नॉट टीचिंग, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। अब आसमान में आज पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, आसमान में आज पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी। देखो अंग्रेजी में ये एक अलग चीज है, हिंदी में तो चलो आसमान पहले लिख दिया, या ऐसे भी पक्षी आज आसमान में नहीं उड़ रहे, तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आएगा। पक्षी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स, या मैं आर्टिकल लगाऊंगा, द बर्ड्स, द बर्ड्स, पक्षी ज्यादा है, बर्ड्स। अब बहुवचन के साथ इज एम आर में से आपको पता है आर लगे, बर्ड्स आर, फिर क्या लगाऊं, नोट। अब उड़ना को क्या, एम मैन वर्ब, वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, ING लग गया, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, लेकिन एडवर्ब है, इसका क्रिया की विशेषता बता रहा है। उड़ना, कहां उड़ रहा है, आसमान में, यानी एक मैनर प्लेस टाइम आपको बताया था, मैनर प्लेस टाइम, तो टाइम वाली चीज आ गई। अब सॉरी दिस इज प्लेस, प्लेस वाला, प्लेस भी है और आज भी है, टाइम दोनों है। आसमान जगह आ गया और आज आ गया समय, तो ये आपको मैंने बताया था तजस, याद आ रहा है कुछ, तजस, तरीका, कोई काम करने का तरीके का अंग्रेजी पहले आएगा, जगह आएगा उसके बाद आएगा, सबसे लास्ट में आएगा समय। तरीका जगह समय, तरीका जगह समय, याद रखो तरीका। फिर बता देता हूं, यहां हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, तरीका पहले आएगा, फिर जगह वाली अंग्रेजी आएगी, उसके बाद समय की अंग्रेजी आएगी, कब वो काम हुआ है, ठीक है। तो तरीका जगह समय अंग्रेजी में ये तीनों शब्द आ गए, कोई काम करने का तरीका आ गया,
फिर कोई काम करने की जगह है, कहाँ है, जगह का नाम आएगा, उसके बाद वो काम कब हो रहा है, समय आएगा। अब यहां आपके पास दो चीजें, आज बच गया, आसमान में बच गया, तो कौन सा पहले आएगा, समय और जगह। तो पहले क्या आएगा, जगह समय, जगह समय। तो क्या लिखूं मैं, फ्लाइंग, जगह कौन है, आसमान, इन द स्काई, ये मैं बिठा दूं, इन द स्काई, जगह समय, जगह या आसमान वाला पहला आएगा अंग्रेजी, और उसके बाद आएगा आज का अंग्रेजी। ठीक है, तो मैं लिख दूं फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, स्काई मीन्स आसमान। अब अंग्रेजी हो गया आज की, क्या होगी, टुडे, ये हो गया, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई टुडे। ये लिखो लिखो लिखो, ये टुडे नोट कर लो। आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं, यस नो वाले, जिनके उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके उत्तर यस नो में नहीं दे सकते। ठीक है, वो पढ़ेंगे पार्ट 2 में। यस नो वाले जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, क्या तुम चाय पी रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसका उत्तर आप या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे, इसके अलावा आप उत्तर दे नहीं सकते। इसके अलावा कुछ आप उत्तर देंगे तो आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पूछूं क्या तुम पढ़ रहे हो, आप बोलोगे मैं तो खाना खा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं भजन गा रहा हूं, आप सिर्फ बोलोगे यस या नो। तो इसका सभी का रूल यही है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले लगा दो। अंग्रेजी बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर का सबसे पहले वाक्य में प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया एचवी प्लस सब्जेक्ट MV1 ING एंड ऑब्जेक्ट, फिर बचा भाग। क्या तुम अपने दोस्त के साथ लड़ रहे हो, ठीक है। अब क्या तुम, यू के साथ क्या लगता, आर, यू के साथ आर लगता, इज एम आर में से आपको ढूंढना है, आपको इज एम एंड आर में से तलाश करना, इनमें से एक रखना है। ठीक है, तो आर सब्जेक्ट कौन है, कौन लड़ रहा है, तुम, आर यू। अब मैन वर्ब क्या है, लड़ना, लड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट। आर यू फाइटिंग, आर यू फाइटिंग। अच्छा, लड़ने को दो चीजें, दो अंग्रेजी होती है, एक तो होता है क्वारल, क्वारल होता है, एक होता है फाइट। इन दोनों में थोड़ा फर्क, फाइट में ताकत का इस्तेमाल होता है, जैसे तुम जो मार रहे हो, गुस्सा मार रहे हो, वो फाइटिंग हो रहा है। क्वारल में जैसे मुख जबानी लड़ाई, मुंह से बकवास करे हो, गाली देना, गाली गलौज करना, क्वारलिंग हो गया। ठीक है, क्वारल। अब आप डिसाइड कर लो, आप यहाँ फाइट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ क्वारल भी लिख सकते हैं। आपको पहले ये सोचना कि आप किस तरह की लड़ाई कर रहे हैं। आपको उसको मार रहे हो तो आप उसका फाइट लिख दोगे, आप खाली मुख से मुख जबानी लड़ाई है तो आप इसको क्वारल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फाइटिंग, या आप क्वारलिंग लिख सकते हैं, QUA डबल REL, क्वारलिंग, क्वारलिंग, क्वारल, फिर यहाँ L डबल होता है, क्वारलिंग। ठीक है, तो इनमें कोई एक लिख दो। अब आर यू फाइटिंग, क्या, किसके साथ, के साथ, यानी विद, अपना दोस्त, आपका दोस्त, विद योर फ्रेंड। FRIEND, स्पेलिंग गलत। आर यू फाइटिंग विद योर फ्रेंड, ठीक है, आर यू फाइटिंग विद योर फ्रेंड, ये तो ये हो गया अंग्रेजी। दूसरा कोई आप सोचो, दूसरा सोचो सोचो सोचो, क्या तुम, या क्या जंगल में मोर नाच रहे हैं, क्या जंगल में, चलो मोर की जगह मैं कर दूं शेर, शेर दहाड़ रहा है, क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा है, क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ना बनाओ,
शेर, सब्जेक्ट कौन है? शेर, वो एक वचन है। उस एक वचन के लिए इज एम आर में से आप क्या चुनेंगे? इज चुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो इज। लॉयन, शेर को क्या बोलते हैं? लॉयन, LION, इज लॉयन। अब आ गया मेन वर्ब, कौन है? दहाड़ना। दहाड़ना को अंग्रेजी होती है ROAR। रोर मीन्स दहाड़ना, लिख लो कहीं अलग से, दहाड़ना, ठीक है? ROAR, रोर। इज लॉयन, ROAR तो हो गया, लेकिन मेन वर्ब में ING लगाएंगे। इज लॉयन रोरिंग, रोरिंग इन द जंगल। अब इन द जंगल आप लिख सकते हैं या फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। जंगल का जंगल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक? इज लॉयन रोरिंग इन द जंगल, या प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाएंगे सभी में। इज लॉयन रोरिंग इन द जंगल, लिख लो इसको आराम से। अगला आ गया WH वर्ड्स वाले, यो यानी जिनका उत्तर यस या नो में हम नहीं दे सकते। प्रश्नवाचक शब्द वाई, वेयर, हु, हाउ, ऐसे शब्द जिनमें यूज होते हैं। इनका सबसे पहला रूल यही है, बढ़िया रूल है, कि आप सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए स्ट्रक्चर लिख दिया। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब आप लिख लो। अब मैं छोटा सा बनाता हूं। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? बना दिया, बनाओ। तो क्या हो गया? WH वर्ड कहां, कहां को क्या बोलते हैं? वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या? इज एम आर में से क्या होगा? तुम के साथ क्या लगता है? देखो, यू के साथ हमेशा यू के साथ आर लगता है, यू आर। तो वेयर, अब यहां लेकिन WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, वेयर आर। सब्जेक्ट कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो वेयर आर यू। फिर मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते? गो। अब गो में ING लगेगी, वेयर आर यू गोइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप ये अंग्रेजी छोटी छोटी चीजें आप आपस में अपने दोस्तों के साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, तभी आपका अंग्रेजी पे कब्जा होगा। वेयर आर यू गोइंग। अब दूसरा आप सोचो, बोलो तुम, या तुम हो गया। हरी स्कूल क्यों जा रहा है? हरी स्कूल क्यों जा रहा है? बता दो फटाफट। तो क्यों को क्या बोलते हैं? WH वर्ड सबसे पहले क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। आप बोलो वाई। फिर हरी सिंगुलर है, इज एम आर में से क्या लगेगा? वाई इज। फिर सब्जेक्ट कौन है? हरी, वाई इज हरी। मेन वर्ब कौन है? जाना, तो जाना फिर हो गया, वाई इज हरी गोइंग। अब ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, वाई इज हरी गोइंग टू स्कूल। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। एक चीज नेगेटिव वाला में मैंने आपको बताना भूल गया था। देखो, इज प्लस नॉट क्या होगा? इजंट, ISN उसके ऊपर T, इजंट। R प्लस नॉट, ये भी लिख लो आप, AREN, आरंट। और M प्लस नॉट कहीं नकारात्मक बनाएंगे तो दिस इज एमेंट, AMN। ये नोट कर लो, इजंट, एमेंट, आरंट, इजंट, एमेंट, आरंट, ये लिख लो फटाफट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें इंट्रो प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी कर रहा है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, यस नो वाले। तो यस नो वाले में कुछ करना नहीं है। जैसे C1 वाला है ना, C1 यानी जो आप लोग उसमें पढ़ा था, C1 में क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद
नोट लगा दो। जो आपने पढ़ा था ना, क्या राम स्कूल जा रहा है, तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल, उसकी जगह लिखे इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये C1 जो C लिखा था ना ऊपर वाला इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव का सिर्फ नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर सेम रखना, उसमें जो सब्जेक्ट है वहां पे आप नोट लगा दो सब्जेक्ट के बाद। ठीक, तो मैं बनाऊं इसकी थोड़ी सी उदाहरण बताओ आप। क्या आज भारत बैटिंग, भैया बल्लेबाजी बोलते हैं, बल्लेबाजी नहीं कर रहा है? क्या आज भारत बल्लेबाजी नहीं कर रहा है? अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, भारत सिंगुलर है, आपको बस ये ढूंढना है इज, एम और आर में से कौन सा शब्द यहां पे प्रयुक्त होगा। तो भारत सिंगुलर है, इज इंडिया, इज सब्जेक्ट, खेल कौन रहा, भारत, तो भारत सब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट, इज इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल। कोई बोलेंगे सर ये 9 है, इसको ऐसे, ये तो ठीक है, ये 9 है, 9 नहीं, ये भी आई है, इज इंडिया क्या होगा, नोट हो गया, नोट हो गया। अब मैन वर्ब क्या है, खेलना, बल्लेबाजी करना, बल्लेबाजी करना, बैटिंग, बैट, तो इज इंडिया नोट बैटिंग, आईएनजी इसमें है, इज इंडिया नोट बैटिंग। क्या भारत आज, इज इंडिया नॉट बैटिंग टुडे, बस हो गया, टाइम बाकी है ना, ऑब्जेक्ट है नहीं, इज इंडिया नॉट बैटिंग टुडे, बस खत्म काम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इज इंडिया नॉट बैटिंग टुडे। फिर कुछ और एक उदाहरण दे दो, दे दो। क्या गधे घास नहीं चर रहे हैं? क्या गधे घास नहीं चर रहे हैं? तो अब गधे, गधे प्लूरल है, इज एम आर में से क्या होगा, बोलो, आर। आप वीडियो को पॉज करके खुद इसको बनाओ अंग्रेजी में, फिर प्ले करके मैच करो क्या आपका सही है गलत है। अब घास कौन चर रहा है, गधे, सब्जेक्ट, गधा को क्या बोलते हैं, डंकी, लेकिन गधे ज्यादा है, आर डंकीज, फिर क्या आएगा, नोट, आर डंकीज नोट। अब घास चरना, चरना मैन वर्ब चरना है, चरना, चरना, चरना को बोलते हैं ग्रेज, GRAZE, लिख लो अलग से कहीं, आप एक नोटबुक का एक लास्ट में 2-3 पन्ने खाली छोड़ के नए नए मीनिंग्स लिख लो, शब्दों के अर्थ लिखते रहो। चरना, ग्रेज मीन्स चरना, तो अब आर डंकीज नोट ग्रेजिंग, ये हटेगा, आईएनजी लगेगा, आर डंकीज नोट ग्रेजिंग। अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मैन और आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या, घास, किसको चल रहा है, घास को, घास को क्या बोलते हैं, ग्रास, ये ग्रास मीन्स घास, वो चरना, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आर डंकीज नोट ग्रेजिंग ग्रास, क्या गधे घास नहीं चल रहे, ये इसका, ये इसका लिख लो। आ गया ये WH वर्ड्स वाले, WH वर्ड्स वाले रूल नंबर, इसका सेम वही रूल वही है। C2 जो है ना, C2 जो लिखा था ना, जिसमें इंट्रोगेटिव था, यस नो में उत्तर नहीं दिया था इसके, जो वो WH वर्ड वाले थे। अब WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो आप उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। C2 में स्ट्रक्चर मैंने वापस लिख दिया है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मैन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ। उदाहरण, तुम अब संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे हो,
तुम अब संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बनाओ WH वर्ड क्या, वाई, वाई आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, पढ़ना कौन है, कौन पढ़ रहा है, तुम, वाई आर यू, सब्जेक्ट हो गया, नोट, वाई आर यू नोट पढ़ना। अब देखो पढ़ना की दो अंग्रेजी है, स्टडी मीन्स भी पढ़ना एंड रीड मीन्स भी पढ़ना, दोनों की अंग्रेजी सेम है। ठीक है, हिंदी में दोनों को हिंदी में दोनों का सेम मीनिंग है। स्टडी एंड रीड में फर्क है। स्टडी मतलब कुछ आप जो पढ़ रहे हैं साथ में उसको याद भी कर रहे हैं, एग्जाम होगा उसका। और रीडिंग का मतलब जस्ट एक एंजॉयमेंट के लिए, एक मजा ले लेंगे पढ़ रहे, जैसे वो कहानियां पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए न्यूज पेपर, ही इज रीडिंग स्टोरीज, ही इज रीडिंग जोक्स, वो चुटकुले पढ़ रहा है तो उसके लिए आएगा रीड। और स्टडी मतलब वो गणित पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, आपकी स्कूल की पढ़ाई हो रही है, उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो स्टडी और उसमें दोनों में फर्क है, रीड में। यहां पे आपको ध्यान रखना, तुम अब संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, या स्टडी आएगा, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, संस्कृत हो गया। और क्या बच गया, अब वाई आर यू नॉट स्टडिंग संस्कृत नाउ, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज, ये नाउ का आपने देखा कभी कभी सेंटेंस में सबसे पहले भी प्रयोग होगा, लेकिन अगर नाउ को सबसे पहले लगाएंगे तो नाउ के बाद कौन आएगा, नाउ, वाई आर यू नॉट स्टडिंग संस्कृत। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज कर लो, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। एक तो हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, या तुम का तो हो गया, तुम हो गया क्या खिलाड़ी या बच्चे या विद्यार्थी, विद्यार्थी हल्ला कक्षा में लेके, विद्यार्थी कक्षा में, विद्यार्थी कक्षा में हल्ला, हल्ला क्यों नहीं मचा रहे हैं, क्यों नहीं मचा रहे हैं, विद्यार्थी कक्षा में हल्ला क्यों नहीं मचा रहे हैं। तो बताओ क्यों नहीं, क्यों, WH वर्ड क्या सबसे पहले आएगा, वाई, वाई। अब इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर में से विद्यार्थी ज्यादा है तो वाई आर, कौन सब्जेक्ट कौन, हल्ला कौन मचा रहा है, विद्यार्थी, वाई आर स्टूडेंट्स, हल्ला स्टूडेंट्स हो गया, फिर नोट हो गया, वाई आर स्टूडेंट्स नोट। अब आ गया मेन वर्ब, मेन वर्ब है हल्ला मचाना, हल्ला मचाना बोलते हैं, आप लिख लो मेक ए नॉइज, मेक ए, इसको नॉइज बोलते हैं, नॉइज नहीं है नॉइज, मेक ए नॉइज का मतलब हल्ला मचाना। पीछे वाले पन्ने पे लिख लो, वाई आर स्टूडेंट्स नोट, लेकिन अब मेक ए नॉइज नहीं करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, मेन वर्ब आईएनजी, तो यहां मैं लिखूंगा मेकिंग, मेकिंग ए नॉइज। ये ध्यान रखना, अंग्रेजी वाई आर स्टूडेंट्स नोट मेकिंग ए नॉइज, विद्यार्थी कक्षा में, तो क्या बच गया, कक्षा में, कक्षा में समय के बाकी रखे ना, इन द क्लास, इन द क्लास, वाई आर स्टूडेंट नोट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में हल्ला क्यों नहीं मचा रहे। ठीक है, ये आपके हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको नोट कर लो बच्चों। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये जो सेंटेंस नीचे जो सेंटेंस मैं दे रहा हूं, इनका आप अंग्रेजी में अनुवाद करना और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।